देखिए, कांके के लोग विकास का समर्थक हैं, विकास चाहते हैं और रिम्स 2 भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिम्स 2 1 नंबर खेत में, इसको 2 इन बोलते हैं, उस पर नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे पास इतना ज़मीन जितना उनको चाहिए, अगर बंजर ज़मीन है, कांके में ही है, तो उस पर सरकार को ट्राई करना, कोशिश करना चाहिए। कुमरिया इलाका में जाएंगे, गैर मजरूआ ज़मीन, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर वो बना सकते हैं, वो इलाका का डेवलप हो जाएगा। कुमरिया पिछोरा, एक ही इलाका को क्यों आप इस प्रकार से लूटना चाहते हैं? एक ही बकरा को बार बार क्यों हलाल करना चाहते हैं? आपको नगड़ी ही दिखता है, और नगड़ी एक नगड़ी नहीं है, नगड़ी मतलब आंदोलन, जबकि सरकार जानता है। मैं तो अफसोस इस बात की कर रहा हूँ कि जो सरकार जल जंगल ज़मीन, भाषा संस्कृति पहचान, जल जंगल ज़मीन, ये नारों के साथ ये बचाने के उद्देश्य से सरकार बनाता है, जनता उसको भर भर के वोट देता है। 2019 की अपेक्षा में 2024 ज़्यादा वोट देता है, और वही सरकार आदिवासियों को विनाश करने के लिए आगे बढ़ता है, तो दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख होता है। हम अभी आग्रह करते हैं सरकार से कि आप आंदोलनकारी का बेटा है, गुरु जी भी अस्वस्थ है, अगर वो अभी रहते तो आते, स्वस्थ रहते तो आते, वही बोले थे जो तो, लेकिन उनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हैं। आपको अगर तनिक भी आदिवासियों का दर्द है, जमीन के बारे समझते हैं, खेत खलिहान के बारे समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये फैसला बदल सकते हैं, क्योंकि जनता कब तक लड़ेगा? लगातार संघर्ष हो रहा है। 1957-58 में आपने जमीन अधिग्रहण किया, तो क्यों नहीं आप जमीन को उसी समय आपको घेराबंदी कर ले? क्यों नहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इधर भी विस्तार किए? आपको जितना जरूरत था, आप जितना किए थे उतना आपने बाउंड्री कर लिया। उस समय भी हमारे लोग अनपढ़ रहने के बावजूद भी विरोध किए, तब हमारा जमीन बचा। आप सोचिए 1960 के बाद 2025 से लगभग 60-65 साल तो हो ही गया। अब अभी भी यहाँ पर खेती बाड़ी करने का समय है, आप आके इस प्रकार से रात में खाकी वर्दी लगा के, बंदूक रखकर, लाठी के दम पर आप आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहिए। इसको अवैध कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। अधिग्रहण का मतलब होता है अवैध, कानूनी तब से वैध, और जनता को आश्वस्त करके अधिग्रहण होता है। अगर आगे लड़ाई ये है कि हम सब, आपको तो सबको याद ही होगा कि नगड़ी एक आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ नगड़ी का नहीं बन कर रहेगा, आने वाला समय में पूरे झारखंड के कोने कोने से लोग आएंगे और नगड़ी के लोग को साथ देंगे। चूंकि नगड़ी एक आंदोलन है और नगड़ी हारा तो राज्य हारा। जिस प्रकार से धनबाद के बलियापुर में आपने वीडियो देखा होगा कि जमीन किस प्रकार से आदिवासी माँ जमीन बचाने के लिए वहाँ पर गई, उसको किस प्रकार से पुलिस कादों में कीचड़ में ढकेल के मार रहा, बगल में जेसीबी चला रहा है, और अभी बीआईटी मेसरा में किस प्रकार से जमीन की लूट हो रही, लाठी के बंदूक के दम पर, वर्दी के दम पर। तो ये सरकार एक टेस्ट कर रही, नगरी अगर हारे तो झारखंड हार जाएंगे। मैं सबसे आश्वस्त आग्रह करना चाहता हूँ झारखंड राज्य के लोगों से, ये नगरी बचाएंगे तो हम लोग सब कुछ बचेंगे। ये सरकार जो है, ये जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार जो बना है, इस सरकार में हेमंत पार्ट 2 और में एक ही काम होगा, आदिवासी जमीन को लूटना और यहाँ पर आदिवासियों को विनाश करना, उसका पहचान खत्म करना, ये वर्तमान सरकार का काम है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री